हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल विधानसभा चुनाव का, झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। बहुत तरह के उतार चढ़ाव, कोई बहुत अच्छा मार्जिन से जीता है तो कोई बहुत कम मार्जिन से जीता है। लेकिन इसी के बीच में जस्ट एक दिन के बाद एक खबर जो है अभी सोशल मीडिया पे वायरल है और ये न्यूज नेशनल न्यूज तक में चल चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं मांडू विधानसभा का। मांडू विधानसभा चुनाव में जहां आइसो के निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो विपक्ष के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल यानी जयप्रकाश भाई पटेल को फटकनी दी थी। ये पूरे विधानसभा रिजल्ट के दौरान ये सारे सीटों में से सबसे कड़ी की सीट बन गई थी, सबसे कड़ी टक्कर वाली सीट बन गई थी। जैसे T20 मैच में जो आखिरी बॉल तक मैच चलता है, उसी तरह से आखिरी पल तक इस पे नजरें टिका करके देखनी पड़ी कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। पहला निर्णय जो था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि तिवारी महतो को 338 वोटों से विजय घोषित किया गया था। हालांकि इस पे पुनः गिनती की गई, रिकाउंटिंग हुआ और बाद में इस मार्जिन घट के 338 से 231 रहा। यानी कि ये कह सकते हैं कि तिवारी महतो 231 वोट से विजयी हुआ। लेकिन अब ये चीजें खबरें में क्यों है, चर्चा में रहने का क्या कारण है? जैसा कि जानते हैं कि आइसू 10 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 10 में से 9 सीट पे हार इसकी आई और यहाँ तक कि आइसू के सुप्रीमो सुदेश महतो अपना सीट भी जो सिल्ली विधानसभा से था उसको भी नहीं बचा पाए। तिवारी महतो का एक सीट जो मांडू विधानसभा से किसी तरह से बचा, तो अब तिवारी महतो के लिए प्रेम दिख रहा है अपना सुप्रीमो के प्रति। वो प्रेम क्या है आप समझ सकते हैं, ये आपसी प्रेम है, अपने सुप्रीमो के प्रति प्रेम है। लेकिन बोल चाल के लिए ठीक है, बोलने तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली में अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और तिवारी महतो अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस पद से इस्तीफा दे देंगे मांडू विधानसभा से और यहाँ से पुनः उपचुनाव कराया जाएगा जिसमें कि आइसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी को विजय घोषित किया जाएगा, ये वे किस नजरिए से देख रहे हैं और किस नजरिए से सोच रहे हैं, ये तो मेरी समझ के बाहर में है। क्योंकि जिसका एक पैर केले के छिलके में है और एक पैर कब्र में है, वो इस तरह के उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं, ये समझना थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, आपसी प्रेम है, उनका प्रेम है, अगर आप उनके प्रति आपका प्रेम है, सम्मान दिखाते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप उनकी सोच को आगे ले जाइए, आप उनकी विचारधारा को आगे ले जाइए। आपको एक सीट मिला है, आप यहाँ के क्षेत्र को विकास करके देखिए, विकास कीजिए, लोगों का प्रेम जीतिए। लोगों का प्रेम जीतेंगे तभी आप या अपने सुप्रीमो का प्रेम जीतेंगे। ऐसा है नहीं कि आप बोल दिए आप रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे और पब्लिक आपको पुनः जिता देगी। यहाँ तो भाई मौका देख रहे विरोधी। आप अभी देखे भी होंगे जेल कैंप का केंद्रीय अध्यक्ष अभी तुरंत वीडियो अपना पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे कि तिवारी महतो अगर अपनी बातों पे कायम रहते हैं तो मांडू विधानसभा से अगला विधायक जो होगा वो जेल कैंप से होगा। और वहीं पे जो 231 वोट से पीछे रह गया यानी कि जेपी पटेल, उसके पार्टी और उसके कार्यकर्ता के लोग अलग से मूंछों में ताव दे रहे हैं कि अब की बार तो फतेह हमारा होगा। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? बोलचाल के लिए ठीक है, लेकिन इसका आदेश जहां तक मुझे पता है कि इसका आदेश सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी नहीं देंगे, ना ही आइसू का, ना ही बीजेपी का जो सीनियर नेता है, ना वे इस तरह की चीजों को हाथ में लेने की इजाजत देंगे। दूसरा चीज, नेता को जनता चुन के लाई है और आपको जनता के हिसाब से, जनता के मर्जी से ही फैसले लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वही जनता फिर आपको नकार देगी। अभी ये जो सोच रहे हैं कि हम रिजाइन करके पुनः चुनाव जीत जाएंगे, तो भैया ऐसा बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचना। ऐसा उलूल जुलूल की बातें सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कीजिए, वही ठीक है, नहीं तो आपकी ही छवि खराब होगी। अपनी छवि को बनाना चाहते हैं तो लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के हित में काम करिए, ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, लोगों से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, सभी लोगों का दिल जीतिए, प्यार जीतिए, विकास का काम कीजिए। तो इसी में सबकी भलाई है, आपकी पार्टी के भी, बीजेपी के भी, अभी जो भी ऊपर जो भी नेता बैठे हैं
सबको वही चाहेंगे। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपकी पार्टी हो सकता है आगे अच्छा करेगी। और दूसरा चीज अभी जो आ रहा है, अंबा प्रसाद के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि बड़का गांव से जो बीजेपी के रोशन लाल चौधरी जी अंबा प्रसाद को पटकनी दिए थे, उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबा प्रसाद की गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है। अब ये कहाँ तक बात सही है, कहाँ तक गलत है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सीधा सीधी आरोप रोशन लाल चौधरी पे लगाया जा रहा है कि अभी से चुनाव के एक दिन बाद ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जनता इनको विकास के लिए चुनी है, ना कि गुंडागर्दी के लिए। तो ये भाई बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, या तो फिर सिर्फ एक आरोप है। इसको बदनाम करने के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पे जरूर बताइए। क्या मांडू विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है? और ऐसा होगा तो फिर ये कुल मिला के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा ही रहेगा। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।